सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ऐनुशा अशरफी और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छे उन्वान पर कुछ चंद बातें शेयर करूंगी। शुक्रगुजारी, जिसको हम इंग्लिश में ग्रैटिट्यूड कहते हैं, अल्लाह ताला ने हमें शुक्रगुजारी के हवाले से कुरान करीम में मुख्तलिफ आयात में मुख्तलिफ मुकामात पर 63 बार इसके हवाले से हमसे बात की है। शुक्रगुजारी हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जुज़ है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बग़ैर शुक्रगुजारी के हमारी ज़िंदगी बहुत नामुकम्मल है और बहैसियत मुसलमान अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कुरान करीम की आयत मुबारका सूरत इब्राहीम आयत नंबर 7, व इस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। कंज़ुल ईमान का तर्जुमा, और याद करो जब तुम्हारे रब ने सुना दिया कि अगर एहसान मानोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। इस आयत मुबारका की रोशनी से दो पहलू हमारे सामने बहुत आसानी से वाज़ेह हो जाते हैं। वो ये कि एक तो अल्लाह ताला ने हमें ये बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया कि अगर हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहेंगे तो वो हम उन नेमतों को जो उसने हमें पहले से अता की हुई है, एक तो बात ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि हमारे पास अल्लाह की बेबहा बेशुमार नेमतें पहले से ही मौजूद हैं। सेकंड ये कि वो नेमतें जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, अगर हम अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाए तो अल्लाह ताला उन नेमतों को वसी फरमा देते हैं, उनमें इजाफा फरमा देते हैं। और दूसरी जो पॉइंट है इस आयत मुबारका का, वो ये है कि अगर हम नाशुक्री करें और अल्लाह ताला की नेमतों का कुफरान नेमत लाइन कफरतुम, अगर हम नेमतों का कुफरान नेमत करते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला हमें ये खबरदार कर रहे हैं कि उसका अज़ाब बहुत शदीद है। मैं इस आयत मुबारका को थोड़ा एज एन माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से लेती हूँ, क्योंकि जब वालदा अपने बच्चों को, माएँ अपने बच्चों को कभी किसी चीज़ की तरफ राग़िब करती हैं तो वो कहती हैं कि आई विल गिव यू मोर, मैं आपको इस पे इनाम दूंगी अगर आपने ऐसा कोई काम किया तो। और इसी तरह माएँ ये भी कहती हैं कि अगर तुमने मेरी ये बात ना मानी तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगी, या मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी, या वगैरह वगैरह। तो मैं इस आयत मुबारका को जब मैंने सीखा, पढ़ा, तफसीर जानी अपने उस्ताद मोहतरम से, अपने डिफरेंट असातिज़ा से, तो मैंने यही देखा कि हम जैसे एक माँ अपने बच्चे से कलाम करती है, वैसे ही अल्लाह ताला भी हमें समझा रहे हैं। अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार हैं। एक छोटी सी मिसाल के साथ इस तवील और वसी टॉपिक को मैं सम अप करने की कोशिश करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हुई हैं, लेकिन हम हैं कि हम उन तमाम नेमतों को बहुत ग्रांटेड लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सारा दिन में कितनी बार सांस लेते हैं, और हर सांस लेने में हम सांस इनहेल करते हैं और सांस एक्सहेल करते हैं, और हर सांस के साथ अल्लाह ताला की दो नेमतें फॉर श्योर मौजूद हैं, इनहेलिंग द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों में से अगर एक, इन दो प्रोसेस में से एक भी अगर रुक जाए, हमारी ज़िंदगी उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का सही तरीका क्या है? अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे असातिज़ा हैं, वो हमें यही बताते हैं कि अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीक़ाकार यह है कि आप अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करें। जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं उनको हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के अकॉर्डिंगली खर्च करें, इस्तेमाल करें और उनसे इस्तिफादा हासिल करें। जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, जैसे आँख दी है, हम इस आँख से हराम ना देखें, हमें कान दिए, हम इन कानों से हराम ना सुने। रुपया, पैसा, माल, घर, औलाद और डिफरेंट नेमतें जो अल्लाह ने हमें दी हैं, हम किसी ऐसे काम में ना करें उनका इस्तेमाल जिससे अल्लाह ताला राज़ी ना हो, और सिर्फ वो काम उन नेमतों से करें कि जिससे अल्लाह पाक राज़ी हो, जिसमें उसकी खुशनुदी हो। दैट इज़ द बेस्ट वे टू बी अ वेरी थैंकफुल पर्सन टू अल्लाह ताला। जहाँ शुक्रगुजारी की बात आती है, वहाँ हमने ये देखा कि सब्र और शुक्र ये दोनों चीज़ें आपस में डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है।
جہاں قرآن کریم میں شکر کا ذکر اللہ پاک نے 63 دفعہ فرمایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر 79 مرتبہ ہم سے کیا. یعنی صبر کی ویلیو شکر سے تھوڑی زیادہ ہے. یعنی وہ چیزیں جو ہمیں اللہ نے عطا نہیں کی ہیں ہم ان پہ صبر کریں. اب صبر کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوگا کہ ہم مستقل شور بھی کرتے رہیں اور یہ کہیں کہ نہیں ہم نے تو صبر کر لیا ہے. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ الحمدللہ علی کل حال، یعنی اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہم اس کے شکر گزار ہوں، ہم اس پہ صبر کریں. اور بیسکلی شکر گزاری کا اصل کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تو وہ صبر بھی ہے اور الٹیمیٹلی وہ شکر بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے شاکرین میں سے رکھے. اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کی کوشش بھی کریے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے شاکرین میں سے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.